प्रिय छात्र और छात्राओं व दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल का नाम BPPCM सेंटर है। इसको लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। अब हम आपको ये पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसके कैसे पद निकालते हैं, कब समांतर श्रेणी जो उसमें परिमित पद होंगे, जब पदों की संख्या को हम गिन सकेंगे तो वो परिमित समांतर श्रेणी होगी, जब पदों की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं तो वो अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। तो हम इसी के साथ अब नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट जो सूत्र है उसके बारे में जानने का प्रयास आप लोग जानेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान वे में इसको जानेंगे कि कैसे इस फार्मूले से जो है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे पूरी बेस्ड है पूरी हमारी जो समांतर श्रेणी है। इसी एक फार्मूले से जो है समांतर श्रेणी को हम कितने भी पद उसके बना सकते हैं। पहला पद निकालें, 10वां पद निकालें, 20वां पद निकालें, 30वां पद निकालें, कितना भी कोई सा पद निकालो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सूत्र देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है। AP का nवां पद an बराबर क्या होता है, इसको an से डिनोट करते हैं। an से लिखते हैं, जो nवां पद है उसे किससे लिखेंगे, an से। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यहाँ पे nवां पद है, a क्या है, AP का प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या, कौन सा पद हम निकाल रहे हैं। अगर हमसे कहा जाए कि AP का 20वां पद निकालिए तो यहाँ पे n का जो नंबर जो संख्या आएगी वो 20 आएगी यहाँ पे, ठीक है। और D क्या है, सार्वंतर, जैसे आप पिछली वाले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसका सीधे सीधे एक क्वेश्चन करेंगे, उदाहरण कर रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट है उदाहरण के तौर पे। या एक क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 1, AP 2,7, 12 डैश डैश का 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। का 10वां पद, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो कैसे से आसान तरीके से हम ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान वे में। हमें क्या क्या पहले नोट कर लो। ए पहला पद क्या है, प्रथम पद, ए बराबर कितना है, 2 है। डी निकालो, दूसरे में से पहले को घटा दो, कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अच्छा, एन कौन सा पद निकालना है, हमें 10वां पद निकालना, एन की जगह 10 दे रखा है। तो समांतर श्रेणी का कौन सा 10वां पद लिखेंगे, AP का 10वां पद, AP का 10वां पद, AP का 10वां पद। तो A10 से लिख लो, जैसे हम AN से लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान कितना है, ये कितना निकाला हमने, 2 दे रखा है, और D 10 में से 1 गया, यहाँ कितने बचेंगे, 9। D का मान कितना है यहाँ पर, 5। तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 47। तो ये आ गया AP का 10वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट कर ले, जल्दी से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बोर्ड पे जल्दी उपस्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, AP 10,7 4 डैश डैश का 30वां पद है, का 30वां पद है। इसका हमें 30वां पद बताना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है और वैसे भी आ सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें करते हैं, हमें क्या दे रखा है, हल करो, इसको हल करो। हाँ भाई, क्या है, A बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और D निकालो, 7 माइनस 10 कितने आ जाएगा, माइनस का D आएगा, ठीक है। कौन सा पद निकालना है हमें, तो N बराबर 30वां पद निकालना है। पहला प्रश्न आपका नोट हो गया होगा। तीसवां पद, तो ये ए 30 निकालना, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 30 माइनस 1 और D
ए का मान कितना है 10 दे रखा है प्लस 29, डी का मान कितना है -3, कितना आ जाएगा 10 29 तियाँ 87 यानी -87, 87 में से 10 गए -77। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है -77। नोट करें जल्दी से, इसको भी नोट करें सभी स्टूडेंट। अब क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न बदल रहा है कि कौन सा पद इतना होगा, वो हमें क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, एपी 3,8, 13, 18 डैश का कौन सा पद 78 है। हमें निकालना है कि कौन सा पद 78 है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा पद 78 है, इसे ज्ञात करेंगे। तो नोट करो इसमें क्या दे रखा है, ए हल करेंगे। अब ए बराबर भाई बताओ कितना है, प्रथम पद कितना दे रखा है, प्रथम पद हमारे पास है, प्रथम पद ए बराबर कितना भाई 3 दे रखा है ना, यहाँ पे 3 है, तो ये प्रथम पद नोट कर लो कितना दे रखा है भाई 3 दे रखा है प्रथम पद, तो ये 3 लिखेंगे 3। और सारबंतर निकालो भाई, डी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 3 कम कर दो, कितना आ जाएगा, डी बराबर 8 - 3 यानी 5 आ गया। निकालो कौन सा पद 78, तो ये ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है 78, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए एन बराबर 78 है। अच्छा ठीक है, ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ए कितना है यहाँ पर, ए दे रखा है 3, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 है, बराबर 78। इधर कर लो, तो इस 3 को उधर भेजेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा, n - 1 इंटू 5 बराबर 78 - 3, 78 - 3, n - 1 इंटू 5 बराबर 78 में से 3 गए 75 बचेंगे, 5 से काटो, 5 एकम 5 पचम 25, n - 1 बराबर 15, तो n बराबर कितना आ जाएगा 15 प्लस 1 यानी n बराबर हो जाएगा 16। अतः कौन सा पद है, 16वां पद भाई 78 होगा इसका। ठीक है, इसी के साथ अब अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि हाँ, आप हमारे बीपी पीसीएम सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब व दूसरों को सेंड करें। जय हिंद, जय भारत।